नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। एक बार और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो पे और एक ही नए टॉपिक्स के साथ। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बार और कहना चाहूँगा, अगर जो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर जो आपने रेड बटन नहीं दबाया है, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको थ्रू द नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली आपको वीडियो मिलती रहे, जिससे आप उसका लाभ उठा सके, जो लीगल फील्ड की जो जानकारी है वो आपको मिल सके। आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि किस परिस्थिति में वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है तलाक के बाद भी। अगर जो डिवोर्स हो चुका है, दोनों लोग अलग रह रहे हैं, तो क्या वो डिवोर्स लेने के लिए हकदार हैं? अगर जो दोनों में से कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, तो डिवोर्स होने के बाद भी क्या इस परिस्थिति में भी क्या वो मेंटेनेंस लेने के लिए वाइफ हकदार है? अगर जो हकदार है तो उसको मेंटेनेंस कैसे मिलेगा? प्रोसेस क्या है? लीगल प्रोविजंस क्या है? इन्हीं पॉइंट पे मैं आज चर्चा करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि अगर जो डिवोर्स हो चुका है, हस्बैंड एंड वाइफ में डिवोर्स हो चुका है, दोनों लोग अगर जो साथ में नहीं रहते हैं, तो क्या अब मेंटेनेंस का मुद्दा क्या उठाया जा सकता है? वाइफ के हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर उसका डिवोर्स हुआ कैसे है। डिवोर्स होने के लिए अगर जो दोनों को तलाक अगर जो हुआ है, या हिंदू विवाह की अगर जो बात करें, तो विवाह विच्छेद अगर जो हुआ है, तो विवाह विच्छेद का मैनर क्या है? आखिर वो विवाह विच्छेद हुआ क्या है? विवाह विच्छेद होने के लिए केवल 3 प्रकार हैं। एनवेलमेंट, यानी कि अगर जो शुरुआत में ही अगर जो आपको लगता है कि अगर जो सही तरीके से शादी नहीं हुई है, अगर वाइफ अगर जो माइनर है या हस्बैंड अगर जो माइनर है, इस स्थिति में अगर जो एनवेलमेंट अगर जो प्रोसेस है, आपकी शादी अगर जो ख़त्म की जा सकती है, ख़त्म की गई है, तो उस परिस्थिति में वाइफ में हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार बिल्कुल है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं सेक्शन 13 में। अगर जो सेक्शन 13 के ग्राउंड जो हैं, उन ग्राउंड के आधार पर अगर जो डिवोर्स हुआ है, तो क्या उस डिवोर्स के बाद दोनों में से पक्षों में अब कुछ लेना देना शेष भी नहीं रहता है? बात तक नहीं होती है, तो क्या बात भी नहीं होती है, चेहरा तक भी नहीं देखते हो, तो क्या उस परिस्थिति में क्या वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का हकदार है? अगर जो सेक्शन 13 में अगर जो डिवोर्स हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो हस्बैंड से वाइफ मेंटेनेंस लेने के लिए पूरी हकदार है। अब उस प्रोसेस में मेंटेनेंस कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो आई बटन में लिंक है, आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जुडिशियल सेपरेशन। अगर जो थ्रू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर दोनों पक्ष अगर जो स्वेच्छा से अलग रह रहे हैं, ऑर्डर पास कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और दोनों पक्ष अलग रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए क्या हकदार है? अगर जो हकदार है तो उसका प्रोसेस क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या हैं, आखिर उसको मेंटेनेंस कैसे मिलेगा? तो प्रोसेस वही सेम है जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेंटेनेंस सेक्शन 125 में आप क्लेम कर सकते हैं। पिटिशन आप मूव करके आप उसमें अपने आधार, अपने कारण कोर्ट को सेटिस्फाई करिए। अगर जो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन अगर जो थ्रू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग रह चुके हैं, रीज़न कोई भी हो, तो ऐसी स्थिति में वाइफ फिर भी हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है म्यूचुअल डाइवोर्स। दोनों ने आपसी रजामंदी से सेक्शन 13B में और सेक्शन 13B के जो आधार है वो कारण को मेंशन करते हुए, अगर दोनों पक्षों ने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने अगर जो म्यूचुअली डिवोर्स लिया है, दोनों आपसी रजामंदी से दोनों अब अलग रह रहे हैं, कोर्ट की डिक्री भी पारित हो चुकी है कि म्यूचुअली अब ये दोनों अलग रहेंगे, दोनों अलग रहने के लिए स्वतंत्र हैं और इस पर सहमत हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अगर जो उस डिवोर्स पिटीशन में, वो जो म्यूचुअली डिवोर्स पिटीशन में अगर जो ये मेंशन किया गया है, टर्म्स एंड कंडीशन में ये शर्तें मेंशन की गई हैं कि दोनों पक्षों को अब सुनने के बाद दोनों पक्ष अब एक दूसरे से कुछ भी लेना देना शेष नहीं रहता है। अगर जो इस शर्त वहाँ से लिख के आते हैं, अगर जो पिटीशन में ये मेंशन है कि अब दोनों को कुछ भी लेना देना शेष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है डिवोर्स के बाद भी। और अगर जो ऐसी शर्त अगर जो उसमें मेंशन नहीं है, या ऐसी कोई शर्त आपके डिवोर्स पिटीशन में, म्यूचुअली डिवोर्स पिटीशन में अगर जो आपने ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी है और आप अलग रह चुके हैं, या आपकी कोई भूलवश ये शर्त छूट गई है, तो ऐसी स्थिति में वाइफ डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए हकदार है, वो इसका लीगल राइट बनता है। आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक पे साथ, जिस पे आपको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम जो घटना होती है जिससे आपको लाभ मिल सके।
और आज का वीडियो अगर जो आपको पसंद आया तो उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप किसी को ये यूज़फुल जानकारी किसी को मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।